देखें, मैं इसके बारे में ये बात बताऊंगा कि मेरा अगर लेट्स सपोज एक्सपोज होता भी है, किसी को पता लगता है कि यार ये लेट्स सपोज रॉन्ग गन है या लेग स्पिन है, तो ये बताएं कि अभी तक ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं या लेग स्पिनर्स हैं, ये जो ऑफ स्पिनर्स हैं, तो क्या वो लोग विकेट नहीं लेते? उनको तो पता होता है कि ये ऑफ स्पिन कर रहा है, ये लेग स्पिन कर रहा है या ये लेफ्ट आर्म स्पिन है, स्टिल दे गेट द विकेट्स। बेसिकली ये होता है कि आप राइट एरिया से जब हिट करते हो तो नो मैटर लाइक वो कोई भी बॉल हो, अच्छी जगह पे आप डालोगे तो आपको आउट मिलता है। बाकी डिसेप्शन एक अलग चीज़ है कि अगर आपके पास स्पेस वेरिएशंस हो और आपके पास स्पिन वेरिएशंस हो, तो अगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, तो अब सिर्फ बात ये है कि जो विकेट्स नहीं आ रही ना, तो उसके बारे में ये कहूँगा कि हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारे रन ऑन द बोर्ड नहीं आ रहे थे। तो जितने भी बैटर्स थे वो ज़रा अक्ल से खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग स्मार्टली। क्योंकि नाउ डेज लाइक ऐसी क्रिकेट नहीं हो रही कि यार बंदा आके मतलब आंखें बंद करके मारना शुरू कर दे। अब उनको पता है कि 6 रन रेट हमें चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट, तो हम लोग क्यों चार्ज लें, हम क्यों लोग मतलब ऐसे कुछ स्टेप्स लें जिसमें हमें विकेट देने पड़े। तो दे वर लाइक गेटिंग स्मार्ट अगेंस्ट मी, दैट्स व्हाई लाइक द रिजल्ट वाज इकोनॉमिकल। तो मतलब अगर विकेट नहीं आई तो ऑनेस्टली मैं तो उससे पैनिक नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं देखता हूँ कि यार मैंने कौन सी जगह हिट करनी थी वो हिट की या नहीं की। इफ आई डिड माई जॉब वेल, बाकी रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। हेलो उस्मान, दिस इज़ नूरिश खान। तो डेटा आप सजेस्ट करता है कि आपके जो रिलीज़ पॉइंट्स की हाइट है उसमें तकरीबन 6 इंचेस का गैप हमें दिख रहा है, स्पेशली ऑफ ब्रेक और क्विकर स्लाइडर में। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आप वेरिएशन लेके आते हैं, ये क्या कॉन्शियस अटेम्प्ट होता है कि आप बैटर की आई लाइन को मैनिपुलेट करें, या फिर आपका सिंपल जो फ्रंट फुट का ब्रेस होता है उसका एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट होता है? वैसे काफ़ी डीप सवाल है, इसका अगर जवाब मैं दूंगा तो काफ़ी बैटर्स को फायदा होगा। हाँ, लेकिन ये मैं बता दूं कि मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखता हूँ कि यार अब इस टाइम बैटर ले सपोज मेरे इस रिलीजिंग पॉइंट पे इजी हो रहा है, तो मैं फिर रिलीजिंग पॉइंट चेंज करता रहता हूँ, और अकॉर्डिंगली मैं फिर वेरिएशंस भी चेंज करता हूँ कि यार अगर मुझे रॉन्ग रन डालना है या मुझे लेग ब्रेक डालनी है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अच्छा उस्मान, आज आपने सिकंदर रजा को भी आउट किया, तो उसके लिए कोई खास प्लान किया था या बस आउट हो गया? नहीं, उसके लिए प्लान ये था कि उसको मैंने मतलब थोड़ा सा लेग ब्रेक पे पहले की तरह कंफर्म रखा कि यार लेग ब्रेक ही कर रहा हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन जब मुझे फील हुआ कि अब ये लोग चार्ज करना शुरू हो गए, तो तब मैंने जाके उसको रॉन्ग रन किया ऑन द राइट एरिया। वहाँ पे भी बस पिच हुआ तो उस पर वो डिसीव होकर बोल्ड हो गया। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अच्छा, हम बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख ही रहे हैं कि ऑब्वियसली मुश्किल हो रही है रन करना, लेकिन एज अ बॉलर आपने लाहौर में ही बॉलिंग की, यहाँ भी की, तो मेनली क्या इस विकेट से ऐसा परचेज मिल रहा है कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इन जनरल स्ट्राइक रेट्स बहुत कम है बैट्समैन के, तो उस हवाले से अपनी एनालिसिस थोड़ी बताइएगा, सरफेस का रिस्पांस कैसे? देखिए, ये तो बड़े बेसिक्स है ना, मतलब मेरे ख्याल से कि जो क्रिकेटर्स नहीं भी होते तो वो भी देखते हैं कि यार विकेट पे अगर ब्रेक हो रहा है तो ऑफकोर्स लाइक लो टोटल गेम होने वाली है, हाई स्कोर नहीं हो सकता। अब लाहौर की पिचेस सबको नजर आ रही थी कि यार वो अच्छे खासे मतलब बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, उस पर स्कोर हो रहे थे, 200 वहाँ पे चेज हो रहे थे, वो भी 18 ओवर में। तो बात दरअसल ये कि आप देखें वहाँ पे रन्स हो रहे थे, यहाँ पे ये कि आपको ब्रेक मिलता है, ग्रिप हो रही है बॉल, तो उसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है कि यार 150 रन में टीम फंस रही है, और अभी आप देख लो कि यार उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये तो होता है कि अब जहाँ पे परचेज मिल रहा है तो वहाँ पे बेनिफिट भी हो रहा है। उस्मान, BBC پښتو نه یو پښتو کې پښتنه کوو، لوبیز ژوند مو یو څه لوړې ژورې لري. PSL هغه پلیټفارم دی چې تاسې راپورته کړی، یو سا درکې راغله یا یو امید درکې پیدا شو، آیا پوهیږئ چې خپلو امیدونو ته رسېدلی کلا هم نیمګړی؟ یاره چې کوم امید زما و نو هغه خو الله پاک پوره کو الحمدلله، اور اوس چې کوم دی لکه نوې نوې امیدونه په دې پیدا شي چې تاسو چې کوم دی لکه مطلب چې څونه غټ سر ایوه ناراضي پلیټفارم باندې نو دونه زیات تاسو ته د هغې فایدې هم دي اور نقصانات هم وي، خو لکه نقصانات دومره نه وي خو څونه فایدې دي، خو چې تاسو بیا ایکسپیکټیشن تاسو نه زیات شي نو بیا تاسو اکارډنګلی به هغه شیز مینټین سسټین کولو لپاره به تاسو نور مهنت کوئ. نو الحمدلله چې څونه هم تر اوسه پورې وشو او PSL ما نه چې کوم دی کوم اونچایي مطلب ملاویږي لګیا دی، د هغې نه مخکې هغه سند پریمیر لیګ ما وکړو، نو دا شیزونه چې کوم دی مطلب شروعات وشو، روزدار کوشش کو چې پوره دنیا ته دا شي اوسو. मैं उस्मान में से पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगा। उस्मान, पिछले साल आप PSL में थे, शायद चंद लोग आपको जानते थे, आज दुनिया आपको जानती है और परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका एक्शन बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जैसी टीम आपके खिलाफ प्लान करके आई। एक चीज़ जो इतने सारे चीज़ों के बाद भी है वो है कि आपके हर सीरीज़ या इवेंट में कोई ना कोई बैटर आपकी बॉलिंग एक्शन पर एतराज़ करता है। हमने परसों भी देखा डैरिल मिचेल आपके पॉज पर हट गए। कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ से कि इतनी परफॉर्मेंस, सारी क्लैरिफिकेशंस के बाद भी
कभी कोई एक प्लेयर जो है ना वो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ करता है। यार मैं एक बात बताऊं कि ये जो बैटर्स जैसा वो अपनी तरफ से कुछ प्लान्स लेके आते हैं, इस तरह कुछ करते हैं, तो उससे आप यकीन करो कि मुझे ही रिस्पेक्ट मिल रही है, इज्जत मिल रही है, मेरा नाम ही बन होता है। और मैं आगे से क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ और उसके बाद मैं उसको पाने के लिए कुछ नहीं करता, कुछ जहन पे कुछ भी सवार नहीं होता, क्योंकि बात यह है कि यार मेरा भी इस टाइम काम है कि मैं क्रिकेट में जिस तरीके से भी बड़े से बड़ा नाम कमाऊँ। और ये चीज़ें जो हो रही है ना, तो ये एक मुझे एक साइन नज़र आता है कि हाँ मैं थ्रेटनिंग लग रहा हूँ इनको, ताकि इसलिए लोग ऐसे किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और ये जो जितने भी सब कुछ अभी सो फार रिसेंट डेज में जितना हुआ है, तो उससे ऑनेस्टली मतलब मुझे जितना फ़ायदा हुआ है ना, तो वो मुझे पता है। बाकी जितने भी बैटर्स अगर ऐसा हरकतें करते तो करते रहे, मेरा काम है बॉल डालना। जिस तरह की मतलब उस दिन भी मैं हटा तो मैंने फिर भी बॉल डाला। तो थिंग्स आर गोइंग कंटिन्यूसली एंड आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम नॉट हैविंग एनी इश्यूज विद लाइक व्हाटएवर दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू। लास्ट क्वेश्चन हमने उस्मान अली सलमान जीटीवी से। पहले तो एक लाइटर नोट पे एक सवाल है कि जब आप पॉज लेते हैं तो हम सबको जो पाकिस्तान टीवी के बड़े एक्टर हैं तलत हुसैन, उनकी बड़ी याद आती है कि टीवी में वो बहुत पॉज लेते थे, बॉलिंग में आप बहुत पॉज लेते हैं। तो आप समझते हैं कि आप जो बॉलर्स के क्रिकेटर्स के तलत हुसैन हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जितना आप लोगों के दिल में बसते हैं और जितना लोग आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आप खेलते हैं आपको देर से बॉलिंग मिलती है, कप्तानों पे बड़ी तनकीद होती है। पहले सलमान आगा पे तनकीद हुई कि इंडिया के खिलाफ मैच में आपको जल्दी नहीं लाए, अभी सऊद शकील पे तनकीद हुई। इससे आप खुद क्या सोचते हैं, कितना आपके दो ऊपर प्रेशर आता है कि लोग भी ये चाहते हैं आप विकेट लें, आपका खुद कितना मोटिवेशनल लेवल इससे बढ़ जाता है? सर तलत हुसैन के बारे में तो ऑनेस्टली मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे पॉज लेते थे या क्या चक्कर है, वो आप ही मतलब बेहतर बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए मैं प्लेयर हूँ, कप्तान की नीड पे है कि वो मुझे कहाँ यूटिलाइज करता है, कहाँ उसको लगता है कि यार ये मेरा बॉलर ऐसा है कि मेरे लिए यहाँ पे ये काम कर सकता है। अब जितने मतलब मैं पिछले 1 साल 1.5 साल से देख रहा हूँ, तो सीपीएल में भी जो निकोलस पूरन है तो वो मुझे 20वां ओवर भी करा रहा था, मुझे 19वां भी करा रहा था, मुझे 18वां मतलब डेथ में करा रहा था। उससे पहले भी जो जितने भी मैंने टूर्नामेंट्स खेले, सपोज अबू धाबी T10 हो गया, तो वहाँ पे भी मतलब मुझे आखिर में लाया जा रहा था, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं इतना से डिसेप्टिव हूँ कि यार मैं जब मार कुटाई शुरू होती है तो उस टाइम पे जो है ना ये ज़्यादा हमारे अच्छा करके देता है। अगर कोई और बॉलर सपोज 15-20 पे जाता है तो ये कम से कम 10-12 पे जाता है, विकेट भी साथ में लेके देता है। तो अब उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं बॉलिंग करता हूँ। अब लेट्स सपोज अगर सलमान भाई हैं तो उनका एक प्लान होता था और उस प्लान पे मतलब मैं अब उसको बैक ही करता हूँ। जो मेरा कप्तान बोलेगा मैं उसको बैक करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे से वो एक्सपेक्टेशन रहते हैं मैं वो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जितने भी हमारे फैंस होते हैं, चाहने वाले होते हैं, उनकी ख्वाहिशात हर चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बात सिर्फ ये कि अब जब मैदान में जब एक बड़ा लड़ है ना, मतलब हमारे जो कमांडर हैं, तो मैंने उनको ही सपोर्ट करना है, वो जो हमें देंगे। अब मेरी अपनी विल नहीं है कि यार मैं यहाँ पे आऊँ, ये इजी पोर्शन है जो 7 to 14 होता है कि यार वहाँ पे तो बैटर्स जो है ना सिंगल डबल्स के लिए जाते हैं, तो वो इजी पोर्शन है तो मैं वहाँ पे बॉलिंग करूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं खुद वहाँ पे खुश होता हूँ कि जहाँ पे टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि वहीं पे आपके स्टेक्स बढ़ते हैं, आपका नाम बढ़ता है कि जब आप टफ से टफ सिचुएशन में आप आते हो और वहाँ पे डिलीवर करते हो। आसान सी जगह में अगर मैं बॉल भी डिलीवर कर दूँ तो शायद मेरे को फिर वो नाम ना बन सके। सो आई एम हैप्पी विद दैट। थैंक यू आपका सबका शुक्रिया।